रशिया यूक्रेन जंग की हर एक खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देखते हैं। लेकिन अब बारूदी कहर इस तरह से टूटने लगा है कि शहर शहर तबाह हो रहे हैं। जर्रा जर्रा कतरा कतरा हर जगह कैसे कयामत बरस पड़ी है पुतिन की, अब दिखाते हैं। बारूदी कहर तबाह शहर शहर। यूक्रेन से जंग के बीच सीरिया में युद्धाभ्यास शुरू हो गया है और यही युद्धाभ्यास पूरी दुनिया को डरा रहा है पुतिन की वजह से। चूंकि पुतिन अपनी जिद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रूस की सीरिया के साथ विध्वंसक ड्रिल, टैंक, तो फाइटर जेट में दिखाई ताकत। परमाणु हथियारों के साथ सेना कर रही है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास की पल पल की खबर ले रहे हैं पुतिन। कंट्रोल रूम में एक एक अपडेट लेने में लगे हुए हैं पुतिन। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, अभी की बड़ी खबर। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग इन दिनों भीषण हो गई है, भयानक हो गई है। 8 महीनों से चल रहा महायुद्ध क्या निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है? क्या पुतिन दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान मिटाने वाले हैं? यह सवाल आज इसलिए जोर पकड़ चुका है क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई चिंताजनक है, डराने वाली हैं, खौफनाक है। तस्वीरें आप देखिए। रशिया ने अपने सबमरीन से न्यूक्लियर वेपन की ड्रिल की। रूसी सबमरीन से एक के बाद एक कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी गईं। खुद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस एटमी ड्रिल को बारीकी से देखते रहे। पुतिन ने देश के सामरिक परमाणु बलों के अभ्यास की निगरानी भी की। दुनिया में एटमी महाविनाश की उल्टी गिनती। यूक्रेन पर पुतिन कर सकते हैं परमाणु प्रहार। रूस के न्यूक्लियर ड्रिल से दहशत में दुनिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। डर्टी बम के इस्तेमाल का आरोप वाला रूस ने सिर्फ यूक्रेन पर हमले की रफ्तार तेज कर दी है, बल्कि अपनी जंगी रणनीति को बदलकर यूक्रेन के हौसले को पस्त करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसकी वजह से बीते कुछ दिनों में यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक की आशंका गहराती जा रही है। जब से रूसी सेना ने अचानक बेलारूस की धरती का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से एटमी युद्ध की आशंका पुख्ता होती जा रही है। अब रूस एक और विनाशक कदम उठाने जा रहा है, जिससे दुनिया में एटमी जंग की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। दरअसल यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस की तल्खी और बढ़ती जा रही है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही मदद ने इस तनातनी को और बढ़ा दिया है, जिसे लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका की अगुवाई वाले तमाम नेटो देशों को कई बार चेतावनी दे चुके हैं। इसके साथ ही वो खुलकर एटम बम के इस्तेमाल का दावा भी कर चुके हैं। Kiev regime has placed itself alongside international terrorist organizations, the most notorious ones, and it is impossible to leave these crimes without a due response. This morning, on the initiative of the Ministry of Defense and according to the plan, strikes using high precision weapons from land, sea and air carriers were made against objects in the Ukrainian territory. We will make a serious steps to यानी ये जो न्यूक्लियर ड्रिल है, इसकी वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एटमी जंगी जुनून अब पुतिन के दिमाग में वाकई में आ चुका है। क्योंकि पुतिन इंपल्सिव हैं, सनकी हैं, कभी भी फैसले यूं ही ले लेते हैं। लेकिन बढ़ते तनाव को लेकर के अमेरिका के तेवर एक बार फिर से हो गए हैं सख्त। रशिया को हथियारों की सप्लाई बंद करे ईरानी। अमेरिका ने एक बार फिर चेतावनी दी है, यूक्रेन में लोगों को मारना बंद करो। अमेरिका ने कहा रशिया में 400 ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जो ठीक नहीं है, यह मानवाधिकार के खिलाफ है। ईरान को अमेरिका ने एक बार फिर से दिया सख्त संदेश, यानी लगभग 6-7 दिन के अंदर ही ईरान को यह दूसरा संदेश दिया गया है।
रशिया यूक्रेन जंग में एक से एक घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन पश्चिमी देशों और अमेरिका से मिले हथियारों से रूसी सेना पर कहर ढा रहा है, तो रूस ने अपनी खतरनाक मिसाइलों और दूसरे हथियारों से यूक्रेन को तबाह किया। कौन कौन से हथियार अभी तक इस्तेमाल किए गए हैं, रिपोर्ट। रूसी हमलों से यूक्रेन में महाविनाश, रूस के घातक हथियारों से हाहाकार, यूक्रेनी सेना भी कर रही भीषण प्रहार, कहर बरपा रहे अमेरिका, ब्रिटेन के हथियार। रूसी सेना के हमलों से यूक्रेन का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। पुतिन की मिसाइलें, बम और रॉकेट भयंकर तबाही मचा रही हैं। विनाशकारी हमले झेलने के बावजूद राष्ट्रपति जेलेंस्की के हौसले टूटे नहीं हैं। जेलेंस्की की सेना भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से घातक हथियार मिले। इन हथियारों की बदौलत यूक्रेनी सेना ने रूसी खेमे में तबाही मचा दी। ये हथियार रूसी सैनिकों पर कहर बरपा रहे। अमेरिका से मिला हिमरास यानी कि M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। इस हथियार की बदौलत यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को स्नेक आइलैंड से खदेड़ लिया। ये लंबी दूरी के टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकता है। जंग में गेम चेंजर साबित हो रहा है। अमेरिका से मिली पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल FMG 148 जेवलिन से भी कहर बरपा रही है। इसे जवान अपने कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा सकता है। बड़े से बड़े टैंक को खाक कर सकता है। तुर्की और अमेरिका ने यूक्रेन को हमलावर ड्रोन भी मुहैया करवाए हैं। रूसी सेना को ये ड्रोन बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूसी टैंकों को निशाना बनाने के लिए ब्रिटेन ने NLAW यानी कि लाइट एंटी टैंक भी दिए हैं। ये वजन में बेहद हल्का होता है, 800 मीटर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। याद रखिएगा कि रशिया और यूक्रेन की जितनी भी खबरें हैं सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। और चूंकि न्यूक्लियर टेस्ट एक बड़ा किया गया है, इसे लेकर के भी आगे अपडेट देंगे।